नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रेट L2 साइंस मैथ भर्ती परीक्षा 2025 का प्री डीवी के रिगार्डिंग रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्टली बात करेंगे कि ये जो आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई है और इसमें कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया है। उसके बाद में जो आपका कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। और कट ऑफ के बाद में जो आपका प्री डीवी के रिगार्डिंग कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, यानी हॉरिजॉन्टल और जो आपका क्षैतिज आरक्षण है उसके अंतर्गत। और उसके अलावा जो आपका अगर 100% व्यक्ति यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, अंतिम कट ऑफ है, वो कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा जो आपका स्टूडेंट फोरम है यानी प्रीनिरीक्षा फोरम है वो कब से स्टार्ट होगा, उसके अंतिम डेट क्या है, और प्रीनिरीक्षा फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, और आपका जो प्री डीवी का दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो कब से स्टार्ट होगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह रहेगा कि जो आपका 2 गुना का रिजल्ट या 3 गुना का रिजल्ट जारी किया गया है, आफ्टर डीवी के बाद में जो अंतिम कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, यानी प्रत्येक कैटेगरी में कितना जंप होगा। यानी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपकी परसेंटेज है मैक्स टू मैक्स इतनी जाएगी, जिसमें कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लास्ट कट ऑफ मैक्स टू मैक्स कितनी रहेगी, और साथ में जो अब आपकी रैंक है, यानी किस अभ्यर्थी का प्रत्येक कैटेगरी में किस रैंक तक कहाँ तक चयन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये परसेंटेज तैयार की गई है, यानी कट ऑफ तैयार की गई है, तो इसमें बहुत समय लगता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, यानी रिजर्वेशन रूल्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरा रिजर्वेशन रूल्स का ध्यान रखते हुए इस कट ऑफ को तैयार किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी जो कल रिजल्ट आया था, हालांकि इसके बारे में आप सभी को पता है, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। तो बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी ये जो वैकेंसी आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की है, इसमें सामान्य शिक्षा की नहीं है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग लेवल देती है कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 25 के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य मदनी सेवा विद्यालय शाखा जो भी दीर्घ है। तो इसमें तो आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी नॉन टीएसपी में कितनी है, 970 है, और टीएसपी क्षेत्र में आपकी 73 है, और कुल आपके 1043 पदों पर कितनी, 1043 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपका नवंबर 2025 में जारी किया गया था। वो जो परीक्षा का आयोजन है 18 जनवरी 2026 को किया गया था। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पूर्णतः अनंतिम या प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूर्णतः अनंतिम यानी ये प्रोविजनल सूची है रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नंबर एवं श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट पर तो आपका नॉन टीएसपी की लिस्ट दे रखी है, और जो परिशिष्ट सेकंड है एनक्लोज यानी अनेक्सर सेकंड पर टीएसपी की लिस्ट दे रखी है। और जो प्रश्नों के बारे में बात करें तो आपके 150 प्रश्नों में से इसमें से 4% राजस्थान 8% राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट किए गए हैं। कितने, 8 प्रश्नों को यहाँ पे डिलीट किया गया है। अब जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं, अब उसमें कई अभ्यर्थियों को नुकसान भी है, कई को फायदा है। जिन अभ्यर्थियों के प्रश्न पहले सही थे, अगर उनका प्रश्न डिलीट हो जाता है तो उनको नुकसान होगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रश्न पहले नेगेटिव था, अगर वो डिलीट हो जाता है तो उनको फायदा होगा। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था, अगर वो प्रश्न डिलीट भी होता है तो उन लोगों को फायदा है, क्योंकि वहाँ पे उनको वेटेज मिलेगा। नेक्स्ट है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और परिशिष्ट सेकंड अनुसार वरीयता अनुसार पूर्णतः अनंतिम रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लंबवत। अब इसमें ध्यान रखना है, जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है यानी लंबवत रिजर्वेशन है, उसमें तो लगभग विज्ञापन में जो पद दिए गए हैं प्रत्येक कैटेगरी में, उसमें लगभग 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया प्री डीवी के रिगार्डिंग। और गुणा अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु, और इसके अलावा तो हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन है, जैसे पीएच है, इस पर प्रश्न है, एक्स सर्विसमैन है, एक्सेट्रा। ठीक है, इनको लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, कि किसी कैटेगरी में 3 गुना है, किसी में नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजेंटल रिजर्वेशन 3 गुना किया गया है, और वर्टिकल में यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और जो अभ्यर्थियों कट ऑफ मार्क्स है वो निम्नानुसार है। अब ये देखते हैं, अब इसमें पहले तो जो आपकी कट ऑफ गई है वो देख लेंगे, और जो अंतिम कट ऑफ है, अगर 100% व्यक्ति यहाँ पे डीवी करवाते हैं तो ठीक है, हालांकि 100% अभ्यर्थियां भी डीवी नहीं करवाएंगे, लगभग 95% 90 से लेके 95% मान सकते हैं। तो लगभग इसमें से, हालांकि वो तो खैर जब डीवी होगा जब भी पता चल पाएगा कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहते हैं।
लेकिन इसमें लगभग ऐसे अभ्यर्थी एबसेंट होंगे, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस जॉब को नहीं करेंगे। तो 100 से लेकर 150 अभ्यर्थी होंगे, तो 150 के आसपास यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके कट ऑफ गया था, जो रिजल्ट आया उसमें 216.1690 गया किसका, जनरल का। ठीक है, तो इसमें और जो आपका डीवी का कार्यक्रम होगा, जो डीवी का कार्यक्रम अभी आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो लगभग मान के चल सकते हैं आप, कम से कम जुलाई से आपके डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, नहीं, जुलाई से आपके डीवी स्टार्ट हो जाएंगे और 10-12 दिन में डीवी का कार्य कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है नहीं तो कैंडिडेट कम है। ठीक है, तो जो कट ऑफ रहा था आपका 216 कितना रहा था, यानी दो गुना कैंडिडेट का 216.1690 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली थी। जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये आपका नॉन टीएसपी है। नॉन टीएसपी में 216.1690 कट ऑफ रहा था। और अगर जो फाइनल कट ऑफ जाएगा आपका, यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ, अगर 100% व्यक्ति यहाँ पे फाइनल वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी आपकी, तो जनरल में जो आपकी वैकेंसी है, पहले वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, 246 वैकेंसी यहाँ पे सामान्य दे रखी है। और जो इसमें अंतिम कट ऑफ रहेगा 223.9531 कितना रहेगा, 223.9531 रहेगा। और जो रैंक रहेगी 201, यानी 201 जिसकी रैंक आ रही है उस अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि 201 किस प्रकार से आपने निकाली, जबकि सीटें यहाँ पे 246 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पीएच कैंडिडेट है और इसके अलावा आपका स्पोर्ट पर्सन है और एक्स सर्विसमैन है, तो इनकी सीटें अलग से डिवाइडेड नहीं रहती है, जो सीटें दे रखी है वही होती है। अगर इनमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो संबंधित रिलेवेंट कैटेगरी की सीटें सामान्य में से माइनस कर दी जाती है। अब जैसे यहाँ पे जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीएच कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी सेलेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में अब इसमें क्या होता है कि पीएच से कैंडिडेट और उसके अलावा जो इस पर पर्सन वाली कैटेगरी होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो इसमें किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी का चयन हो सकता है। यानी जो कट ऑफ है प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग नहीं निकाली जाती, कॉमन निकलती है। जैसे पीएच में BLV में जैसे 10 सीटें हैं, जिसमें 2 एसटी के हो गए, 3 एससी का सेलेक्ट हो गया, एक जनरल का हो गया, एक एमबीसी का, एक ईडब्ल्यूएस का। तो इस प्रकार से सिलेक्टेड हो जाती है जो भी कैंडिडेट। जैसे 2 एसटी का सेलेक्ट कैंडिडेट होता है तो 2 सीटें एसटी की सामान्य से माइनस कर दी जाती है। इस प्रकार से सेम और कैटेगरी पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस पर पर्सन में भी ऐसा ही होता है, यानी कट ऑफ निकलती है वो सेम निकलती है, अलग अलग कैटेगरी नहीं निकलती है। और इसके अलावा जो आपका एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन में जो कट ऑफ है प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग निकाली जाती है। जैसे यहाँ डिवाइडेड कर रखा है प्रत्येक कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की, जैसे एसटी की अलग कट ऑफ निकलेगी, जनरल की अलग निकलेगी, ईडब्ल्यूएस की अलग निकलेगी, एक्सेट्रा जो कैटेगरी है उनकी अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन जो कट ऑफ निकलेगी, लेकिन जो सीटें हैं जैसे एक्स सर्विसमैन की जनरल की उदाहरण के तौर पर जैसे 10 सीट है एग्जाम्पल के तौर पर, 10 सीटें जो सामान्य सीटें उसमें माइनस कर दी जाएगी। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट पर्सन कितने कैंडिडेट पर्टिकुलर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं उनकी सीटें यहाँ पे माइनस कर दी जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे लगभग 45 कैंडिडेट एलडीसीपी, एमआई, एमडी और इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन और आपके जो एक्स सर्विसमैन उनमें सेलेक्टेड हुए हैं। इस कारण से यहाँ पे सीटें 45 माइनस करके निकली गई है, जिसकी 201 रैंक आ रही है किसमें, जनरल कैटेगरी में, उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल कैटेगरी में जनरल में टोटल वैकेंसी आपकी 70 है, कितनी है, 70 है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा आपका 100% अगर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो 218, 94, 84 जिनके मार्क्स आ रहे हैं, और उस अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 449, कितनी रहेगी, यानी उस अभ्यर्थी की रैंक रहेगी आपकी 449, उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। यानी लास्ट 449 रैंक फीमेल जनरल होनी चाहिए। और इससे पहले पहले जो रैंक में आ रही है उनका तो खैर सिलेक्शन यहाँ पे 100% होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो की, तो वीडियो की कट ऑफ रही थी 120.554 रही थी। वो जो अंतिम और यहाँ पे सीट की संख्या थी 28, कितनी है, 28 है। तो अंतिम कट ऑफ रहेगा यहाँ पे 132, कितना रहेगा, 132.6160 क्या रहेगा, 132.6160 कट ऑफ रहेगा। और 83,000 रैंक के बारे में बात करें, 83,954 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। और डिवोर्स कैटेगरी के बारे में बात करें यहाँ पे डाइवर्स के जनरल में यहाँ पे 182.8075 रहा था। और अंतिम कट ऑफ रहेगा वो, और सीट्स की संख्या के बारे में बात करें, 7 सीट है मात्र। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा 198.9390 रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो कैटेगरी थी, वीडियो कैटेगरी में पर्याप्त महिलाएं नहीं मिली थी, इस कारण से डाइवर्स से लिया गया था। तो इसमें रूल होता है, अगर सामान्य महिला के अंतर्गत यानी 30% रिजर्वेशन होता है इनका महिलाओं का, अब उसमें से 8% जो रिजर्वेशन होता है वो विडो और डिवोर्स महिलाओं का होता है। अगर विडो पर्याप्त नहीं मिलती है तो
डिवोर्स से उनको ले लिया जाता है। अगर डिवोर्स पर्याप्त नहीं मिलती है तो विडो से ले लिया जाता है, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। अगर दोनों कैटेगरी की महिलाएं नहीं मिलती है तो उनको सामान्य महिलाओं से भरा जाता है, और अगर सामान्य महिलाएं भी नहीं मिल पाती है तो उनको सामान्य पुरुषों से नॉर्मल प्रोसीजर के द्वारा उन पदों को भरा जाता है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है तो लगभग लगभग प्रत्येक कैटेगरी में अभ्यर्थी मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे डिवोर्स की कट ऑफ रहेगी 198.93 रहेगी, और जो लास्ट रैंक रहेगा इसका 4108 का 4108 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पर अंतिम चयन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, एससी कैटेगरी। कौन सी देखते हैं, तो एससी कैटेगरी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एससी में जनरल की 109 सीट्स है। कितनी है, 109 सीट्स है। और जो कट ऑफ रहा था 100, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो भी कट ऑफ आपका अंतिम रहेगा, ठीक है, तो अंतिम मैक्स टू मैक्स से कट ऑफ रहेगा, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें। तो एससी में 196.92 कट ऑफ रहा था, और सीट्स की संख्या यहाँ पे 109 है। तो अंतिम कट ऑफ रहेगा कितना, एससी कैटेगरी में जो अंतिम कट ऑफ रहेगा सामान्य का, वो रहेगा 205.1643, और जो रैंक रहेगी अंतिम अभ्यर्थी की 2317 रहेगी। कितने, 2317, 2317 रैंक वाले अभ्यर्थी यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा, अगर यहाँ पे 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं तो। ठीक है, 100% नहीं करवाते, लेकिन जो जिस अभ्यर्थी कितने मार्क्स आ रहे हैं तो उसका यहाँ पे निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी में बात करें एससी की, नॉन टीएस में 31 सीट है, और जो कट ऑफ रहा है 192.4883 रहा है, और अंतिम कट ऑफ जाएगा एससी का वो रहेगा 197.49 रहेगा, और उस अभ्यर्थी की महिला अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 4668। कितनी रहेगी, 4668, जिसकी रैंक आ रही है अंतिम अभ्यर्थी 4668 वाला यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा महिला अभ्यर्थियों में। वीडियो की कट ऑफ रही है इसमें 109.9718 रही है, और सीट्स की संख्या है यहाँ पे 12, एससी में 12 सीट दे रखी है वीडियो की। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो भी महिला क्वालिफाई हुई है उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। ठीक है, 109.9718 पर उसका अंतिम चयन हो जाएगा। और डिवोर्स कैटेगरी में एससी को देखें तो 125.8967 गया है। कितना गया, 125.8967 गया है, और सीट्स की संख्या यहाँ पे कितनी है, मात्र 3 है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा वो 146, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त विडो महिलाएं नहीं थी तो इनको डिवोर्स कैटेगरी से भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम कट ऑफ रहेगा 146.9014 रहेगा, और उस अंतिम महिला अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 58,000, यानी 58,078। कितनी रहेगी, 58,078 वाली महिला अभ्यर्थी का यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे बात करें तो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, तो इस कारण से कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पे ऊपर भूल गए थे एक्स सर्विसमैन जनरल की, तो जनरल में एक्स सर्विसमैन में जो अंतिम कट ऑफ रहेगा वो 90.1972 गई है, और अंतिम कट ऑफ रहेगा 126.8826 रहेगा, और जो लास्ट अभ्यर्थी की रैंक रहेगी वो रहेगी 93,864। कितना रहेगा, 93,864 वाले का यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एसटी कैटेगरी देखते हैं। किसको देखते हैं, एसटी को देखें तो एसटी में जो कट ऑफ रहा है जनरल का 128.81 है, और महिलाओं का सेम रहा है। और इसमें जनरल की जो सीट्स है वो 82 है। कितनी है, 82 है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं तो 198, 27, 23, और रैंक रहेगी उस अभ्यर्थी की लास्ट वाली की 4357, 4357 जिसके रैंक उसका चयन हो जाएगा। और महिला के बारे में बात करें तो महिला में यहाँ पे 23 सीट है। कितनी, 23 सीट्स है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 192.4843, और उस महिला अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 6856, जिसके 6856 लास्ट रैंक आ रही है, उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। और विडो के बारे में बात करें, विडो में यहाँ पे 9 सीट दे रखी है। ठीक है, लेकिन पर्याप्त वेतन नहीं मिलने के कारण यह कट ऑफ नहीं निकाली गई है। और डिवोर्स कैटेगरी में 107.5399 कट ऑफ रही है, और यहाँ पे सीट्स की संख्या मात्र 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विडो कैटेगरी में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं थी, इस कारण से इनको डिवोर्स कैटेगरी से भरा गया है। 107.5399 कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पे क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है तो इस कारण से जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है, यानी लास्ट कट ऑफ रहेगा 107.5399 जिनके मार्क्स आ रहे हैं लास्ट, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी 2 गुना में 3 गुना में क्वालिफाई हो रहा है यहाँ पे, तो उस अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिले हैं। और एक्स सर्विसमैन के देखे तो एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, तो इस कारण से कट ऑफ है देखने को नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस को देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की कट ऑफ रहा है 207.6056 रहा है, और वैकेंसी 68 है।
कितनी है, 68 है। और जो कट ऑफ रहेगा अंतिम, अगर 215.5023, ठीक है। और जो रैंक रहेगी लास्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सामान्य 693 वाले अभ्यर्थी का यहाँ पर अंतिम चयन हो जाएगा। इसी तरीके से फिर महिला अभ्यर्थी को देखें ईडब्ल्यूएस में, तो महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ भी सेम रही थी, 207.6056 रहा है। और पुरुषों की सेम रही थी, यानी सामान्य की सेम रही थी। और अंतिम, और यहाँ पे सीट्स के बारे में बात करें, 20 सीट है। कुछ अंतिम कट ऑफ रहेगा ईडब्ल्यूएस का 211, यानी 211.1653 रहे, 1643 रहेगा। और अंतिम उस महिला अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 1212, कितनी रहेगी, 1212। और फिर इसमें विडो को देखें तो विडो में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, इस कारण से जो कट ऑफ एन ए रहेगी। और डाइवर्स में जो कट ऑफ गई थी 145.23 गई थी, कितनी गई थी, 145.23 गई थी। और यहाँ पे जो सीटें विडो की 8 है, और यहाँ पे डिवोर्स की, सॉरी, डिवोर्स की एक सीट है, कितनी है, एक सीट है, ऊपर 8 है और नीचे एक सीट है। तो कट ऑफ रहा था 145.23 रहा था। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, तो 145.23 या 23,000 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। और जो रैंक रहेगी लास्ट वो 60,868, किसका, जिसके 60,868 रैंक आ रही है महिला अभ्यर्थी की डिवोर्स कैटेगरी में या विडो में। विडो में आपका पर्याप्त अभ्यर्थी है नहीं, तो डिवोर्स में जिसकी इतनी रैंक आ रही है 60,868, उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। अब ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी महत्वपूर्ण कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहा था 2 गुना का 211.277 रहा था, कितना रहा था, 211.277 रहा था। सामान्य की सीट्स के बारे में बात 143 सीट्स है यहाँ पे। और अंतिम जो कट ऑफ रहेगी आपकी ओबीसी की 220.5076, जिसके इतने मार्क्स आए उसका अंतिम चयन हो जाएगा। और लास्ट रैंक वाला व्यक्ति रहेगा इसमें 352 रैंक वाला, या 352 जिसकी रैंक है उसका चयन हो जाएगा। और फीमेल में बारे में बात करें आप, तो फीमेल में सीट्स की संख्या 40 है, कितनी है, 40 है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 216.1690। और जो अंतिम रैंक रहेगा उस अभ्यर्थी का 639 जिसकी रैंक आ रही है लास्ट, उस महिला अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा। वीडियो में देखें तो वीडियो में यहाँ पे 16 सीट्स है और कट ऑफ एन है, क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं। और इन सीटों को वीडियो की सीटों को डाइवर्स के माध्यम से भरा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षता की कितनी सीटें हैं, प्रत्यक्षता की यहाँ पे 4 सीट्स दे रखी है। और जो कट ऑफ रहा था 162.3568 रहा था। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा विधवा प्रत्यक्षता का 145, कितना, 145.23 रहेगा, सॉरी 182, यानी इसका जो अंतिम कट ऑफ रहेगा, यानी काफी जंप मार रही कट ऑफ इसमें, 182.8075 रहेगी। और जो अंतिम रैंक रहेगी महिला अभ्यर्थी की 13,046, कितनी, 13,046 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पर अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं आपकी, आपका ईडब्ल्यूएस हो चुका है, ओबीसी हो चुका है। और अब देखते हैं एमबीसी को, इसको देखते हैं एमबीसी को। अभी आपका नॉन टीएसपी चल रहा है, तो एमबीसी में जो कट ऑफ रहा था 2 गुना का जनरल का 203.6056 रहा है। और इसमें सीट्स है आपकी 34 है सामान्य की। और जो 2 अंतिम कट ऑफ रहेगा, अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं तो 211.8310 रहेगा। और उस अंतिम अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 1124, ठीक है। और यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के बारे में बात करें तो महिला में 197.0516 कट ऑफ रहा था। और जो अंतिम कट ऑफ जाएगा एमबीसी महिला में, तो और यहाँ पे सीट्स है यहाँ पे 10 है, तो अंतिम कट ऑफ रहेगा 200.3850 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका चयन हो जाएगा। और जो अंतिम रैंक रहेगी 3587 है, 3587 रैंक वाले अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा। और विडो की यहाँ पे 4 सीट दे रखी है, पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं, इस कारण से कट ऑफ नहीं निकाली गई है। और उन सीटों को डिवोर्स के माध्यम से भरा गया है, जो इनिशियल कट ऑफ 121.4366 रही थी, ठीक है। और जो अंतिम, और यहाँ पे डिवोर्स की वैकेंसी है वो एमबीसी में 0 दे रखी है, लेकिन जो 4 सीट विडो की है वो डिवोर्स से भरी गई है। तो यहाँ पे जो अंतिम कट ऑफ रहेगा डिवोर्स का 132, यानी डिवोर्स का 132.5540 रहेगा। और उस महिला अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 83,324, कितनी रहेगी, 83,324 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपकी बात हो चुकी है, जनरल की कर चुके हैं, ओबीसी की हो चुकी है, ईडब्ल्यूएस की हो चुकी है, एमबीसी की हो चुकी है। और यहाँ पे एसटी की भी बात हो चुकी है और एससी की भी हो चुकी है।
यानी आपका जनरल हो चुका है, एससी हो चुका है, एसटी, ईडब्ल्यूएस हो चुका है, ओबीसी, एमबीसी हो चुका है। और अब इसमें देखते हैं आपका हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है, ठीक है, यानी तो वर्टिकल देख चुके हैं, अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो कट ऑफ रहेगा, तो इसमें और जो एक्स सर्विसमैन है ऊपर देखें, एक्स सर्विसमैन जनरल के अलावा जो बाकी कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन है सभी की कट ऑफ नहीं रहेगी, पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा सामान्य अभ्यर्थी को हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अभ्यर्थी मिलती है तो आपकी सीटें वहाँ से माइनस करनी पड़ती है, ज़्यादा माइनस जनरल के अलावा अन्य कैटेगरी के यहाँ पे माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो इसमें आपका नॉन टीएसपी में यानी लंबवत आरक्षण के अंतर्गत अब कट ऑफ देखते हैं, पहले पीएच का देखेंगे और फिर इसके बाद ईश्वर प्रश्न का देखेंगे, ठीक है। तो पीएच में बीएलवी में जो इनिशियल कट ऑफ रहा था, किसमें बीएलवी में इनिशियल रहा था 126.66 रहा था, और जो अंतिम कट ऑफ जाएगा बीएलवी के अंतर्गत, यानी इसमें और जो सीट्स के बारे में बात करें 10 सीट्स है, कितनी 10 सीट्स दर की है, और जो अंतिम कट ऑफ रहेगी 146.6761 और रैंक रहेगी उस अभ्यर्थी की 58,500, कितनी रहेगी 58,500 रैंक रहेगी। और इसी तरीके से एचआई के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एचआई में भी आपके 10 सीट्स दर की है, और जो अंतिम अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स रहेंगे 108.5446, यानी इसमें जो भी क्वालिफाई हो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो उस अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 11,200, यानी 11,000 सॉरी 1,12,421, कितनी 1,12,421 जिस अभ्यर्थी की रैंक आ रही है उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका एलडीसीपी है, तो एलडीसीपी में 164.4695 कट ऑफ रहा था, और एलडीसीपी की जो टोटल वैकेंसी है वो भी 10 है, और जिसमें अंतिम कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 183.0423 रहेगा, और उस अभ्यर्थी की अंतिम जो रैंक रहेगी वो रहेगी 12,834, कितनी रहेगी 12,834 यहाँ पे रैंक रहेगी। और MIMD के बारे में बात करें यहाँ पे, तो MIMD में यहाँ पे जो सीट्स दे रखी है वो 9 सीट्स है, कितनी है 9 सीट्स है टोटल, और जिसमें अंतिम कट ऑफ रहेगा MIMD में 130, MIMD में कट ऑफ रहेगा 130.7793 रहेगा, और उस अभ्यर्थी की रैंक रहेगी लास्ट 86,420, कितनी रहेगी 86,420 यहाँ पे रैंक देखने को मिलेगी। और लास्ट में देखते हैं लंबवत रिजर्वेशन के अंतर्गत स्पोर्ट पर्सन, या सॉरी ओरिजिनल रिजर्वेशन के अंतर्गत नॉन टीएसपी में स्पोर्ट पर्सन को देखें, तो यहाँ पे जो इनिशियल कट ऑफ रहा था 168.48 रहा था, और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा ईश्वर प्रसन्न का, किसका ईश्वर प्रसन्न का, और यहाँ पे जो वैकेंसी है वैकेंसी 19 है, यानी 19 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, और अंतिम जो कट ऑफ रहेगा ईश्वर प्रसन्न का वो रहेगा 182.7042 रहेगा, और अंतिम अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 13,146, कितनी रहेगी 13,146 अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉन टीएसपी की डिटेल से बात कर चुके हैं कि नॉन टीएसपी में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, और जो आपका कट ऑफ गया है कल जो रिजल्ट आया है उसमें इनिशियल प्रीडीवी के रिगार्डिंग कितना कट ऑफ गया है। अगर यहाँ पे 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं कैंडिडेट, तो जो आपका 1 गुना का जो अंतिम कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा, और उसके अलावा जो लास्ट रैंक की अभ्यर्थी की कितनी रहेगी उसके बारे में डिटेल से प्रत्येक कैटेगरी की नॉन टीएसपी में आपका लंबवत और वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत बात कर चुके हैं, ठीक है। तो नॉन टीएसपी कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे आपका टीएसपी क्षेत्र का। किसका बात करेंगे टीएसपी क्षेत्र का। अब देखते हैं यहाँ पे टीएसपी को, जैसा कि टीएसपी में जो आपकी वैकेंसी है वो काफ़ी कम है, यानी 73 नामात्र की वैकेंसी दी गई है, और 970 आपका नॉन टीएसपी में था। और टीएसपी में सिर्फ 3 कैटेगरी आती है, जनरल आता है इसमें, और आपका एससी आता है, एसटी आता है, ठीक है। बाकी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन इनमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर वो जनरल के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करते हैं तो उनको एज ए जनरल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यानी स्पेशल उनकी वैकेंसी नहीं आती, लेकिन वो जनरल के माध्यम से एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ टीएसपी में देखें जनरल में, तो जनरल में जो कट ऑफ रहा था जनरल का 199.3803 रहा था, और जो इसमें सीट्स की संख्या के बारे में बात करें, सीट्स यहाँ 27 है, और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा यानी 1 गुना का जो अंतिम कट ऑफ रहेगा आफ्टर डीवी 207.71 रहेगा, और उस अभ्यर्थी की जो रैंक रहेगी यानी 25वीं लास्ट रैंक रहेगी, क्योंकि 2 अभ्यर्थी इसमें बीएलवी और एलडीसीपी में सेलेक्टेड हो रहे हैं, इस कारण से 2 सीटें यहाँ पे माइनस की गई है। और फीमेल में बारे में बात करें टीएसपी में, तो जनरल फीमेल यहाँ पे 8 सीट है, और जो कट ऑफ रहा है 199.3803 रहा है, सेम रहा है। तो अंतिम कट ऑफ जो रहेगा महिलाओं का 201.4930 रहेगा अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं, और अंतिम जो रैंक रहेगी यानी 55 रैंक तक, 55 लास्ट अभ्यर्थी 55 रैंक वाला होगा, ठीक है, उसका चयन हो जाएगा। और विडो के बारे में बात करें, यहाँ पे विडो में यहाँ पे 3 सीट दे रखी है, कितनी 3 सीट है, और जो अंतिम कट ऑफ है
वो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि सभी क्वालिफाई हो चुके हैं, यहाँ पे पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है। तो 134.56 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस अभ्यर्थी की रैंक रहेगी लास्ट 3553, कितनी 3553 जिसकी रैंक आ रही है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर डिवोर्स कैटेगरी है 135.45 टोन यहाँ पे कट ऑफ गया था। और जो यहाँ पे जो अंतिम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स है डिवोर्स की 0 दे रखी है, तो यहाँ पे 1-2 सीट बाकी रह गई थी, तो इस कारण से इनको डिवोर्स से भरा गया है, यानी विडो को डिवोर्स से भरा गया है। तो इसमें जो अंतिम कट ऑफ रहेगा डिवोर्स का वो रहेगा 158.5728 रहेगा। और उससे महिला अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 1352, यानी 1352 रैंक वाला अभ्यर्थी यहाँ पे चयन हो जाएगा। यानी जो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जो नॉन टीएसपी की जो आपकी लिस्ट जारी की गई है वो अलग है, और जो टीएसपी वाली लिस्ट है वो अलग है। तो टीएसपी वाली जो लिस्ट है आपकी डिटेल वाली, उससे आपको ये रैंक इस प्रकार से चेक करनी है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ एन रहेगी। भी देखते हैं एससी कैटेगरी को। तो एससी कैटेगरी में जनरल में यहाँ पे मात्र 3 सीट दी गई है। कितनी सीट दी गई है? 3 सीट दी गई है। और इनिशियल कट ऑफ रहा था 189.2582 रहा था। और जो 1 गुना का अंतिम कट ऑफ रहेगा 199.3803 रहेगा। अगर 100% व्यक्ति यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाते हैं तो मैक्स टू मैक्स रहेगा, और रैंक रहेगी उस अभ्यर्थी की 69 लाख, कितनी रहेगी 69 रैंक तक का अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका जनरल का, सॉरी एससी में जनरल हो चुका है 199.3803, और रैंक 69 वाला अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा। और बाकी जो एससी में सामान्य महिला है, विधवा है, प्रत्येकता एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे सीट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीट्स बिल्कुल नहीं दी गई, तो यहाँ पे एक कट ऑफ की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ नहीं निकाली जा सकती है। फिर लास्ट में देखते हैं एसटी कैटेगरी को। एसटी कैटेगरी में टीएसपी क्षेत्र में अच्छी खासी वैकेंसी आती है अदर देन एससी। तो एसटी में जो सामान्य की सीट्स है वो 23 है, कितनी है 23 सीट है। और जो कट ऑफ रहा है 165.1362 रहा है। और जो 1 गुना का अंतिम कट ऑफ जाएगा एसटी कैटेगरी का टीएसपी में 173.9155 रहेगा। और उस अभ्यर्थी की लास्ट जो रैंक रहेगी 565 रहेगी, कितनी रहेगी 565 रैंक वाला अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। फीमेल में जो इनिशियल कट ऑफ 157.3521 रहा है, और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा, यानी यहाँ पे 7 सीट है, कितनी है मात्र 7 सीट है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 161.8234 रहेगा। और उस महिला अभ्यर्थी की लास्ट जो रैंक रहेगी वो 1162 रहेगी, कितनी रहेगी 1162 रहेगी। और विडो में बारे में बात करें तो 107.5399 यहाँ पे विडो की कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो जो सीट्स है यहाँ पे सीट्स मात्र 2 सीट है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है जो क्वालिफाई हुआ है, तो ये कट ऑफ सेम रहेगी, इसमें जंप बिल्कुल नहीं मारेगी, कोई पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है। तो यहाँ पे 107.5399 अंतिम कट ऑफ रहेगी। और लास्ट जो अभ्यर्थी का रैंक रहेगा वो रहेगा 6663, कितना रहेगा 6463 जिसकी रैंक आ रही है उसका चयन हो जाएगा, यानी इसमें एक भी नंबर जंप नहीं होगा। और फिर डिवोर्स के बारे में बात करें, डिवोर्स में यहाँ पे 0 सीट है, क्या है 0 सीट है। यहाँ पे यहाँ पे जो कट ऑफ है वो एनए रहेगा। और एक्स सर्विसमैन में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, तो यहाँ पे सीट्स आपकी जो कट ऑफ एनए रहेगी। अब आते हैं यहाँ पे इन लंबवत वर्टिकल रिजर्वेशन देख चुके हैं टीएसपी में। अब देखेंगे यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण में आपका पीएच आता है, और इसके अलावा आपका ईश्वर पर्सन आता है, और एक सर्विसमैन आता है, ठीक है। एक सर्विसमैन की यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी गई थी। अब इसमें बीएलबी में देखें, इसमें देखें तो बीएलबी में जो इनिशियल कट ऑफ रहा है वो रहा था 129.2207 रहा था। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है पीडीवी के रिगार्डिंग, उसका यहाँ से अंतिम रूप से चयन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक भी नंबर जंप नहीं होगा। तो 129.2207 जिसके मार्क्स आने उसका चयन हो जाएगा। और उस अभ्यर्थी की रैंक रहेगी 4242, यानी 4242 जिसकी रैंक आ रही है उस अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा। और एचआई कैटेगरी में देखें तो एचआई कैटेगरी में और बीएलवी में जो सीट्स की संख्या बारे में एक सीट है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, यानी बीएलवी एचआई एलडीसी में तीनों में एक एक सीट्स यहाँ पे दी गई है। तो एचआई कैटेगरी में यहाँ पे पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, इस कारण से कट ऑफ नहीं निकाली गई है, यानी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिले हैं तो सीट कट ऑफ नहीं निकाली गई है। फिर लास्ट एलडीसीपी में, तो एलडीसीपी कैटेगरी में एक सीट दे रखी है, और जो कट ऑफ रहा था तो 129.2207 रहा था, सेम रहा था। और इसमें जो अंतिम कट ऑफ जाएगा तो इसमें क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी अभ्यर्थी मिल चुके थे, तो इस कारण से इसमें ज़्यादा थोड़ा 5-6 नंबर का जंप होगा। तो लास्ट जंप होगा 134.0094, यानी जिसके 134.0094 मार्क्स आ रहे हैं उस अभ्यर्थी का चयन होगा। और उस अभ्यर्थी की यहाँ पे रैंक रहेगी 3634, कितनी रहेगी 3634 यहाँ पे रैंक रहेगी, तो उस अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आपको अनावश्यक अदर वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें डिटेल से बात कर चुके हैं कि आपका जो इनिशियल कट ऑफ गया है वो कितना गया है, और जो अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं
तो एक गुना का जो अंतिम कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा प्रत्येक कैटेगरी की, एंड लंबवत रिजर्वेशन, ओरिजेंटल रिजर्वेशन, टीएसपी, नॉन टीएसपी डिटेल्स यहाँ पे बात कर चुके हैं। साथ में जो अंतिम रैंक रहेगी वो सब व्यक्ति की क्या रहेगी, और एज ए जो डीओपी कार्मिक विभाग का जो रिजर्वेशन का रूल्स होता है उसको ध्यान में रखते हुए ये आपकी जो कट ऑफ तैयार की गई है। यानी इसमें लगभग 99.99% एक्यूरेसी है, बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है जो कट ऑफ निकाला गया उसमें, ठीक है। ये तो आपके मैक्स टू मैक्स रहेगा। हो सकता है इसमें जो कैंडिडेट अगर कोई एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो इसमें आपके पॉइंट में कुछ थोड़ी बहुत आपको कम देखने को मिल सकती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स इससे एक भी पॉइंट आपको ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों के इतने मार्क्स आ रहे हैं उनको अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ पे अंतिम रूप से सिलेक्शन हो चुका है, वो राजकीय सेवा के लिए आपका चयन हो चुका है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। और इसके अलावा फिर लास्ट में ये बात और कर लेते हैं कि जो आपका परीक्षा फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा। तो इसमें बता रखा है कि इस वरीयता अनुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स, यानी वर्टिकल आपका सॉरी लंबवत में तो आपका वर्टिकल बोले चाहे लंबवत बोले, तो वर्टिकल में तो आपका 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ क्वालिफाई किया गया है, और आपका ओरिजेंटल 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, क्योंकि इसमें पीएच और विस्फोट पर्सन अक्सर सर्विसमैन पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं, कई फर्जी होते हैं, तो बार बार फिर दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ता है। इस कारण से कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले एक्स्ट्रा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। तो इस वरीयता अनुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन अवस्थित आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म बनने हेतु पोर्टल कब से ओपन किया जाएगा, 1 जून 2026 से ओपन किया जाएगा, और जो अंतिम तिथि रहेगी इसकी 15 जून तिथि रहेगी, 15 जून 2026 रहेगी। तो ठीक है, तो आपको जो जैसे 2-3 दिन बाद में जो आपका ये पोर्टल के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए जाएंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से सोशल आईडी से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन करना होगा, किस प्रकार से पेमेंट करना है, तो कौन कौन से एनक्लोजर आपको किस प्रकार से लगाने हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और जो आपका डीवी है, डीवी लास्ट जुलाई अगस्त तक पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर किसी प्रकार से कोई अनावश्यक दिक्कत नहीं आती है तो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कोई भी दिक्कत हो तो आपको। और जो कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, यानी एनालिसिस करने के साथ में बताइए। इसमें कम से कम मुझे 5 से लेकर 7 घंटे लगे आपका जो 1 गुना कट ऑफ निकालने के रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू।